सरज़मीन हिंदुस्तान में जहां अरसे दराज से सूफियाए किराम खिदमत दीन करते आ रहे हैं, वहीं लोगों को अखलाक व किरदार की नूर हिदायत से रोशनास कराने, जुल्म व सितम से नजात दिलाने और लोगों के अक़ायद व आमाल की इस्लाह करने वाले बुज़ुर्गान दीन और मशाइख़ इज़ाम ने कलीदी किरदार अदा किए हैं। इस मुल्क के सूफ़ी संतों ने यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब और सालमियत को बरकरार रखने के लिए इन सूफ़ी संतों का नुमाया किरदार रहा है। वहीं पर हुज़ूर नासिर मिल्लत का भी शुमार उन्हीं बुज़ुर्गान दीन और औलियाए कामिलीन में होता है। अज़ीम और बाकमाल शख्सियतों के हालात को बयान करना, तहरीर लाना, ये कोई नया तरीक़ा नहीं है। ज़माने क़दीम से ये दस्तूर चला आ रहा है। जब भी कोई बाकमाल और अहद साज इनकलाब आफरी शख्सियत ज़माने में पैदा हुई है, इन बुज़ुर्ग हस्तियों को तारीख़ के वसी सफ़हात पर महफूज करने का एक ही मकसद होता है कि उनकी ज़ाती बाबरकत से नसीहत हासिल करके अमली जामा पहनाना है। अपनी ज़ात को इल्म व अमल के ज़ेवर से मुज़य्यन व आरास्ता करना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश मसाइल का हल तलाश करना है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, नशीब व फराज, उरूज व ज़वाल के राहों को हमवार करना होता है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब भी कोई कौम अपनी असलाफ़ की तारीख़ को फरामोश कर देती है तो फिर बहुत जल्द ज़वाल पज़िर हो जाती है। गुमराही व दलालत के दलदल में फंस जाते हैं। तो ऐसे में गुमराही व दलालत के ज़माने में अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर दौर में एक अज़ीम हस्ती को भेजता रहता है। यही वजह है कि 14 सदी गुज़र जाने के बाद भी इस्लाम अपनी तमाम तर ख़ुसूसियात के साथ हमारे दरमियान जलवा फ़िगन है। उलमा व मशाइख़ मुस्लिहीन का ये वो गिरोह है जिसने कुफ्र व शिर्क, बिदअत व दलालत, जहालत व गुमराही के तागूती क़ुव्वतों को तोड़कर अपने ठिकाने पर रख दिया है। जिन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम देकर अपने अखलाक व किरदार के ज़रिए इस्लाम में एक अमली मुजस्समा की सूरत में पेश किया है। अगर कोई देखना चाहे तो अल्लाह के इन मुक़द्दस बंदों की सूरत में देख सकता है। नाज़रीन किराम, ऐसी ही बुलंद पाया हस्तियों में से एक अज़ीम हस्ती जिन्हें दुनिया नासिर मिल्लत, अमीर शरीयत, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत व मारिफत, कमर तलात, सूफ़ी बासफ़ा, शाह मोहम्मद कमरुद्दीन कमर क़ादरी नईमी अशरफ़ी निज़ामी साबरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते अक़दस है। हुज़ूर नासिर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह एक दीनदार घराने में बरोज़ 27 रबीउल अव्वल 1348 हिजरी मुताबिक 21 अगस्त 1929 ईस्वी में पैदा होते हैं। आपके वालिद गिरामी हज़रत मौलवी हकीम मोहम्मद मुहिबुद्दीन मुजीबी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े नेक और अल्लाह वाले थे। वो अपने नेक और परहेज़गारी की वजह से हर दिल अज़ीज़ थे। हुज़ूर नासिर मिल्लत की ज़ात मोहताज तारुफ़ नहीं है। आपकी हमाजिहत शख्सियत को बयान नहीं किया जा सकता है। हुज़ूर नासिर मिल्लत अहद तिफ़ली ही से खिदमत गुज़ार वाक़े हुए थे। बुज़ुर्गों की सोहबत इख्तियार करना, उनकी खिदमत में रहना उन्हें बहुत भाता था। गया शहर के जिस मदरसे में ज़ेर तालीम थे, वहीं एक वली कामिल फ़ना फ़िल्लाह मजज़ूब सिफ़त मर्द मोमिन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मुहियुद्दीन अशरफ़ अलमारूफ़ अच्छे मियाँ की छोछवी रहमतुल्लाह अलैह को देखा और अपनी आदत के मुताबिक उनकी खिदमत में हाज़िर हो गए। हज़रत अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की चश्मे बीना ने देख लिया कि ये लड़का एक दिन इल्म आगाह के दुनिया में आफ़ताब बनकर चमकेगा। फ़रमाया, कमर यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। नासिर मिल्लत बगैर पसो पुश के लब्बैक कहा। हुज़ूर अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करते हुए मुरादाबाद पहुँचे। हज़रत अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह सदरुल्ला फ़ाज़िल फ़ख्रुल अमासिल हज़रत हकीम हाफिज़ मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के कायम करदा दारुल उलूम जामिया नईमिया में उन्हें दाखिल कर दिया। आपके असातिज़ा में जलालतुल इल्म, उम्दतुल मुहक्किकीन, उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती
हबीबुल्लाह नईमी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह अब करी शख्सियत की हामिल थे। हज़रत मुफ्ती साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह को अपने शागिर्द रशीद पर बेहद फ़ख्र था। आप बड़े माया नाज आलिम दीन, साहिब कश्फ व करामत और विलायत के आला मनसब पर फायज़ थे। मुर्शिद बरहक थे। आप नहायत ही खुश अखलाक थे। लायानी बातों से एहतियात बरतते, नरमी की जगह नरमी और सख्ती की जगह सख्ती बरतते। शरीयत व तरीक़त, सब्र व तहम्मुल, हिल्म व बुर्दबारी, जूद व सखा के पैकर थे। मैंने साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम जामी नईमी क़ादरी अशफ़ी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की ज़बानी सुना है कि हुज़ूर नासिर मिल्लत जूद व सखा और मसावात व रवादारी में इतना बुलंद थे कि अगर आपकी बारगाह में हदिया या खानकाह के लिए कुछ सामान ले आते तो उस सामान की कीमत से ज़्यादा आप उनकी मेहमान नवाजी में सर्फ़ कर देते थे। इबादत और रियाज़त, ज़ुहद व वरा के एतबार से भी आप फ़क़ीदुल मिसाल थे। नाज़रीन किराम, ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि आपने जो रुश्द व हिदायत और दावत व तबलीग का गिरां क़द्र ख़िदमत अंजाम दिया है वह यकीनन नाकाबिल फ़रामोश है। आपने हज़ारों गुमगस्तगाने राह को बिदअत व दलालत और जहालत व गुमराही के रास्ते से निकाल कर ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। यही वजह है कि शुदनपुर और उसके अतराफ़ में आप ही की मरहून मिन्नत है कि आज भी आपके खिदमात जलीला और तबलीग व इशाअत जूद व सखा के मुअतरिफ़ हैं। आप जब भी लोगों से मुलाकात करते खंदा पेशानी और खुशरूबी के साथ मिलते थे, कलाम फरमाते थे, जैसा कि आपके खादिम ख़ास मौलवी अब्दुल करीम साहब आपके सीरत व किरदार के मुतालिक बयान करते हैं। हदीस पाक के पेश नज़र तुम्हारा मुस्कुरा कर कलाम करना भी सदका है। कार खैर व हुस्न अमल की तरगीब दिलाना और मनहिया से बाज रहने का हुक्म देना भी सदका है। आपकी ज़ात को जिस ज़ाविये से देखें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक आती है। आपकी पूरी ज़िंदगी सुन्नत नबी के मुताबिक ही गुज़री। इसी तरह आपके मुरीद ख़ास डॉक्टर हाफिज़ुद्दीन बयान करते हैं कि आपकी ज़ात से बहुत से लोगों ने फैज़ हासिल किया है और कर रहे हैं और आज भी बाद वफ़ात आपकी कब्र अनवर से फैज़ पा रहे हैं। जब मैं किसी मुसीबत से दो चार होता हूँ, अक्सर मैं हुज़ूर नासिर मिल्लत अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाज़िरी के लिए आता हूँ। हज़रत की हयाती ज़िंदगी से मैंने 2 साल फैज़ हासिल किया है और आप साहिब कश्फ व करामत बुज़ुर्ग थे। हुज़ूर नासिर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह यकीनन वारिसे अंबिया नाइब रसूल फ़िल हक़ीक़त थे। इस फ़रीज़ा को अंजाम देते हुए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दिए। दीन मतीन की खिदमत व इशाअत के लिए आपने कलकत्ता में एक दीनी इदारा मदरसा क़ादरिया मुआइनिया के नाम से कायम किया, जहां बच्चे दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा 1970 में इस मर्द हक़ आगाह ने बिहार के ज़िला नवादा में एक अजीम रूहानी और दीनी इदारा की बुनियाद रखी। इसकी तामीर व तरक्की के लिए ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक एक मर्द मुजाहिद की तरह डटे रहे। आज वही इदारा जहाँ अज़ीमुश्शान जामे मस्जिद, वसी व अरीज़ मदरसा, अशरफुल उलूम और तज़किये नफ्स के लिए अदीमुल मिसाल खानका आपकी दीनी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। खानका शरीफ की फलक बोस इमारतें, मस्जिद व मदरसा एक जीता जागता मिसाल है। हुज़ूर नासिर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन व सुन्नियत की तबलीग व इशाअत में सर्फ़ कर दिए। इसी तरह यह सूरज बरोज़ पीर 5 रमज़ानुल मुबारक 1415 हिजरी 5 फरवरी 1995 को गुरूब हो जाता है। हुज़ूर नासिर मिल्लत ने अपने हयात ज़ाहिरी में ज़रूरतमंद लोगों की दीनी व मिली समाजी खिदमत मुकम्मल तरीके से अंजाम देते थे, पूरा करते थे। इसी तरह आपके बाद आपके खलीफ़े अकबर हुज़ूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज ग़ुलाम जामी नईमी क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी भी तमाम ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हुज़ूर साहिब सज्जादा को उम्र ख़िज़र अता फ़रमाए। आमीन।